Alaikum, my dear students. In previous class, I have given you the crux of the story, Rustum and Shurab. Now, today I am going to read this chapter thoroughly so you can understand the whole story. Let's just start. Long ago, there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustum. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry, Rustum. कहते बहुत पहले की बात है, पर्शिया जिसको अब ईरान कहते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सोल्जर रहता था जिसका नाम रुस्तम था। वो इतना बहादुर था, ब्रेव मीन्स बहादुर, फेयरलेस मीन्स निडर था, और वो अपनी कंट्री को बचाता था फॉरेन इन्वेजन से। फॉरेन इन्वेजन्स मीन्स जब कोई दूसरी कंट्री एक कंट्री पे कब्ज़ा करने आती है, ओके। उन्हीं फॉरेन इन्वेजन से वो अपनी कंट्री को यानी पर्शिया को बचाता था। इसलिए जो रुस्तम था उसको कहते थे द शील्ड ऑफ पर्शिया, इसको ये खिताब मिला था। और जो दुश्मन कोशिश करते थे इस पर्शिया पे अटैक या कब्ज़ा करने की, जब वो रुस्तम की वॉर क्राई सुनते थे तो वो डर के मारे भाग जाते थे। Now, Persia is safe as long as Rustum leads our soldiers, said Kyakos, the king of Persia. No enemy dare threaten us. If anybody does, he shall suffer a crushing defeat. तो जो पर्शिया का किंग था उसका कहना था कियाकोस का कि जितनी देर हमारे साथ रुस्तुम है और हमारे सोल्जर्स के साथ रुस्तुम है, कोई भी दुश्मन हमारी कंट्री पे हमला नहीं कर सकता है, और हमारी कंट्री यानी पर्शिया तब तक सेफ़ है, और ना ही कोई किसी दुश्मन की मजाल है कि वो हमें धमका सके। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ेगा। Unless Rustum is killed, our armies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say. रुस्तुम जो वहाँ के दुश्मन थे, पर्शिया के जो दुश्मन थे, उनका कहना था कि जब तक रुस्तुम पर्शिया में है तब तक हम उनको हरा नहीं सकते, पर्शिया को हरा नहीं सकते, ना ही हम जीत का ख्वाब देख सकते हैं। ये किनका कहना था? जो भी पर्शिया के दुश्मन थे। यस। Once in the course of his travels, Rustum met a Tartar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. और जब रुस्तुम अपने दौरान ये कुछ ट्रैवल्स करता था तो उन्हीं ट्रैवल्स के दौरान रुस्तुम एक तार की प्रिंसेस से मिला जिसका नाम तनीमा था, और उन दोनों को प्यार हो गया और शादी कर ली। However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. So Rustum had to go away from his wife, who was then in the family way. It was with great sorrow that he parted from her, because it might be many years before he saw her again. At the parting, he gave her a precious stone and said, "When you become a mother, tie this stone on child's arm and keep our marriage a secret." लेकिन जो रुस्तम था वो अपनी बीवी वाइफ तनीमा के साथ ज़्यादा देर रह नहीं पाया, और उसको क्योंकि उसको पर्शिया के किंग ने बुलावा भेजा, क्योंकि पर्शिया का जो किंग था उसको सेफ फील नहीं होता था रुस्तुम के बगैर। इस वजह से रुस्तुम को अपनी कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा। तो जब जब वो उसको छोड़ के जा रहा था उस टाइम उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो उसको बड़े दुख के साथ उसे छोड़ना पड़ा, और उसने उसको कहा शायद मैं मत आपको देख पाऊँगा, इसीलिए जाने से पहले उसने उसको एक बहुत ही कीमती पत्थर दिया,
और कहा, जब आप माँ बनोगी तो अपने बेटे की बाजू पे, अपने बच्चे की बाजू पे ये पत्थर बांध देना और हमारी शादी को एक राज ही रखना। In due course, a son was born to Tanima. Tanima knew that when the boy grew up, Rustum would be eager to have him follow in his footsteps. Unless she hid from Rustum the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. She would then lose her son as she had lost her husband. So Tanima sent word to Rustum that their child was a daughter. तो जब बहुत टाइम के बाद, कुछ अरसे बाद तनीमा माँ बन गई तो उसको बेटा पैदा हुआ। लेकिन उसको पता थी कि अगर रुस्तुम को पता चलेगा कि तनीमा को बेटा हुआ तो रुस्तुम ज़रूर आएगा और उसके बेटे को भी ले जाएगा, छीन के ले जाएगा और उसको अपने नक्शे कदम पे चलाएगा। तो तनीमा ने अब ये बात रुस्तुम से छुपाई, ये सच रुस्तुम से छुपाई कि हमारा जो बच्चा था वो एक बेबी बॉय था, लड़का था। तो तनीमा ने अब उसको एक लेटर भेजी, कहा कि हमारी बेटी पैदा हुई। उसने ये सच क्यों छुपाया? बिकॉज़ वो उसको पता थी कि जैसे उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, अपने हस्बैंड शोहर को वो खो दिया, वैसे वो अपने बेटे को भी खो देगी। Tanima named her son Sohrab, which means child of many smiles. Sohrab grew up into a brave and handsome boy. He learned to use the sword and shield, became skilled in arts of war. For miles around, there was no one who could compete with him in feats of swordmanship. तो जब तनीमा का बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उसने सोहरब रख दिया, जिसका मतलब था चाइल्ड ऑफ मेनी स्माइल्स। वो बच्चा जिसके मुंह पे हमेशा बहुत सारी मुस्कुराहट रहती थी। तो सोहरब जब बड़ा हो गया, वो एक हिम्मत वाला नौजवान बन गया। तो उसने तलवारबाजी सीख ली और वो तलवारबाजी में माहिर हो गया और दूर दूर से लोग जो है इससे मुकाबला करने आते थे इसी तलवारबाजी में, मगर वो जीत नहीं पाते थे। टुडे आई विल टेल यू दिस स्टोरी एंड हियर, रेस्ट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टिल देन, अल्लाह हाफिज।